हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज सर और आज हम बात करेंगे एंटासिड के बारे में। आइए जानते हैं एंटासिड होते क्या हैं। तो दीज आर बेसिक सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। मीन्स यह ऐसे बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बेस और एसिड में डिफरेंस क्या है। And according to Bronsted-Lowry, acid are those substances which proton, hydrogen ion donor, and base are those substances which proton, hydrogen ion acceptor. एसिड वह होते हैं जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन डोनर होते हैं, जबकि बेस वह होते हैं जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड antacid classify two category: systemic and non-systemic. Systemic such as sodium bicarbonate and sodium citrate, and non-systemic undergoes such as magnesium hydroxide जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड मैगल्ड्रेट जैसे स्टैसिड एंड अल्गल, एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जैसे कि अल्ड्रॉक्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एंड लेट अस नाउ लुक एट द डायग्राम, और आइए अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो वी कैन सीन वाटर, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है ये है 7। अब पीएच वैल्यू होती क्या है? तो पीएच वैल्यू means potassium of hydrogen value that describe the concentration of hydrogen ion in solution में। मतलब हमें यह बताता है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कितना कंसंट्रेशन है। जैसे यदि मैं वाटर की बात करूं तो इसकी पीएच वैल्यू 7 है, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे। ओके। और अगर किसी सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 0 से लेके और 6 के बीच में रहती है तो उसको हम एसिडिक कहेंगे। और इसी तरीके से यदि किसी सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 8 से लेके 14 के बीच में रहती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेस कहेंगे या बेसिक सब्सटेंस कहेंगे। तो यहाँ दो तरह के एसिडिक मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एसिडिक। स्ट्रांगली एसिडिक वह है जिनकी पीएच वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में होती है, जबकि वीकली एसिडिक की पीएच वैल्यू 4 से लेके 6 के बीच में होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यदि किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 8 से लेके 10 के बीच में होती है उनको हम वीकली अल्कलाइन बोलेंगे, और यदि 11 to 14 होती है तो उसको हम स्ट्रांगली अल्कलाइन कहेंगे। अब यदि बात की जाए यहाँ पे स्टमक की, तो स्टमक में क्या रहेंगे? स्टमक एसिड रहेंगे। तो इनका ओपियम पीएच 1.8 होता है। ओपियम पीएच द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम हैज द हाईएस्ट एक्टिविटी। मतलब यह है कि जिस टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम ओपियम पीएच कहते हैं। मीन्स यहाँ स्टमक एसिड का पीएच 1.8 होता है, तो इस पीएच पर यह प्रॉपरली काम कर पाएगा। अब होता क्या है कि हमारे स्टमक में कुछ पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल होती हैं जो HCl या गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन करती हैं। अब होता क्या है कि ये HCl बहुत लार्ज अमाउंट में सीक्रेशन कर देती हैं, जिससे हमारे स्टमक में अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वी फील लाइक एसिडिटी। अब एसिड की क्वांटिटी यदि हमारे स्टमक में बढ़ जाएगी तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस एसिड को कम करने के लिए कुछ एंटासिड का यूज करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले ही बताया था कि एंटासिड दीज आर बेसिक सब्सटेंस, या ऐसे बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड या HCl को न्यूट्रलाइज या उदासीन कर देते हैं। सोचो, यदि एसिड का सीक्रेशन हमारे स्टमक में इंक्रीज है तो उसको डिक्रीज कौन करेगा? एंटासिड। क्यों? क्योंकि यह बेसिक सब्सटेंस है। और बेस और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होती है
तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन, मतलब उदासीनीकरण। तो यह क्या करेगी, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी। अब यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन है एंटासिड के जो दिए गए हैं, जैसे कि एसिडिन, अल्मकार, एलुजेल DF, डिजीन, डिजीनजेल, गैलुशिल एंड गैलुशिल लिक्विड एंड मैकन एंड ट्राइकन एम्पियस, मेलॉक्स, polychlor 40 zel. These are different type of anti-acid combination which are treatment for acidity. और ये ड्रग हमें उस समय देना चाहिए जब रोग के लक्षण प्रकट हो, मतलब यदि कोई पर्सन में कोई भी ये सिम्टम अपीयर होते हैं तो उस टाइम हमें यह ड्रग देना चाहिए। और इन ड्रग का मेन पर्पस यह होता है कि ये स्टमक की म्यूकोसा लेयर की रक्षा करती है। ये क्या करेंगी, जो हमारा स्टमक है तो इसमें म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है तो उसको प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि एसिड का सीक्रेशन तो यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो अगर ये एंटासिड नहीं देंगे तो ये एसिड क्या करेगा, हमारी इस लेयर को क्या कर देगा, जला देगा। जब ये जल जाएंगी तो डैमेज हो जाएगी, तो उस तरीके से ये एंटासिड उसको प्रोटेक्शन देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह वीडियो केवल मेडिकल छात्र के लिए बनाया गया है। दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली मेडिकल स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर सिलेबस एंड वी डू नॉट सजेस्ट यू टू टेक एनी मेडिसिन विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। और हम आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा लेने का सुझाव नहीं देते हैं। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।